पीएसएल 9 के पॉइंट्स टेबल के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली हो गई है और कल जो 2 मार्च को बारिश हुई उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है पॉइंट्स टेबल में। खासतौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर, जिन चारों टीमों का 2 मार्च को मैच था और बारिश की वजह से नहीं हो सका, एक एक पॉइंट्स मिला, उसकी बहुत ज्यादा असर पड़ा पॉइंट्स टेबल के ऊपर। वो किस तरह पड़ा है और कौन सी टीम जो है वो अब जा सकती है फाइनल में और कौन सी नहीं जा सकती, ये हम आपको मुकम्मल तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पीएसएल 9 अपने जोर शोर से चल रहा था कि वहां पर एक बहुत बड़ी आफत आ गई, कुदरती आफत, जिसके अंदर कराची के अंदर जो है वो लोग नहीं आ रहे देखने के लिए और लाहौर और रावलपिंडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बारिशें वगैरह चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो 2 मार्च वाले दिन जो है वो बहुत ज्यादा बारिश हुई। उसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, लाहौर कलंदर का मैच था पेशावर ज़ल्मी के साथ और इस्लामाबाद यूनाइटेड का था कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। ये दोनों मैचेस जो हैं वो कैंसिल हो गए, नहीं हुए और टीमों को जो है वो एक एक पॉइंट मिल गया। उसका सबसे ज्यादा आई थिंक मेरे ख्याल में असर सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर को पड़ा, क्योंकि लाहौर कलंदर जो है वो टेबल के बॉटम पे मौजूद था, उसके पास फिलहाल 0 पॉइंट था और वो 6 मैचेस जो है वो हार चुका था, बाकी उसके रहते थे 4 मैचेस। उसमें से एक मैच जो है वो ड्रॉप हो गया और उसका 1 पॉइंट मिल गया। लाहौर कलंदर आई थिंक वापसी कर सकता था और 4 मैचेस के अंदर अगर 8 पॉइंट वो ले लेता तो इस वक्त तक जो हालात हैं तो वहां पे तीसरे नंबर पे वो आ सकता था, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के पास पहले से जो है वो 8 पॉइंट है। तो मतलब अगर बाकी सारी टीमें मैच अगली हारती रहती तो ये शायद दूसरे नंबर पे भी आ सकता था लाहौर कलंदर जो है। लेकिन अगर दूसरे टीमें जो हैं वो अगर मैचेस जीतती तो फिर भी चौथा नंबर इसका लग सकता था अगर ये 8 पॉइंट होते, क्योंकि कराची किंग जो है वो 4 पॉइंट्स हैं उसके पास और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ये वाला 1 पॉइंट मिला के फिर 5 पॉइंट हुए हैं, उसके पास भी 4 पॉइंट ही होने थे। और अगर वो अगले मैचेस जो है वो हारती रहती और पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसके पास भी 6 पॉइंट थे पहले, अब 7 हुए, तो अगर पेशावर ज़ल्मी भी आगे हारती और लाहौर कलंदर जो है वो इन तीनों टीमों से ऊपर जा सकती थी, मतलब तीसरा जो है ना वो हासिल कर सकती थी, तीसरा पॉइंट। और अगर पेशावर ज़ल्मी जो है वो टीम मैच जीत जाती मजीद तो शायद चौथा पॉइंट भी हासिल कर सकती थी। लेकिन अब उसके पास जो है वो काफी कम जो है वो चांसेस रह गए हैं, क्योंकि उसके जो है वो बाकी कुल 3 मैचेस बचे हैं। अगर उनमें से तीनों वो जीत भी जाए तो 7 पॉइंट होंगे उसके और शायद वो चौथे नंबर पे ना जा पाए, क्योंकि आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के अभी जो है वो 4 मैचेस बाकी हैं और उनके पहले से जो है वो 5 पॉइंट उनके पास मौजूद है। और पेशावर ज़ल्मी के जो है वो 4 मैचेस पड़े हैं और उनके पास जो है वो पहले से 7 पॉइंट है। अगर वो 4 में से 2 भी जो जीतती है तो वो अंदर है। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान के इस बारिश पे कोई असर नहीं पड़ा, बारिश का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है उसका मैच नहीं था, इस बारिश में जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर को अगर हम देखें तो 6 मैचेस में जो है वो 4 विन कर चुकी है, उसमें से जो है वो 1 लॉस किया है और 1 जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो इस तरह जो है वो 9 पॉइंट जो है वो मिल चुके हैं और आई थिंक उसके जो है वो 4 मैचेस जो बाकी हैं उनमें से अगर वो 1 भी जीत ले तो वो अंदर है, वो पक्का अंदर है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर का जो है वो 1 मैच अभी जो है वो लाहौर कलंदर से बाकी है। लाहौर कलंदर से अगर वो जीत जाती है तब भी वो अंदर है। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो उसको जो है काफी असर हुआ इस मैच का, क्योंकि वो लाहौर कलंदर से जो है वो जीत सकती थी ये मैच और अपनी जगह जो है वो पक्की कर सकती थी, 8 पॉइंट हो जाते और उसके बाद 4 मैचेस रह जाते, तो उनमें से अगर 2 भी जीत जाती तो 12 पॉइंट्स के साथ जो है वो टेबल में दूसरी तीसरी जगह जो है वो हासिल कर सकती थी। अभी भी फिलहाल तीसरी जगह ही है पेशावर ज़ल्मी की, 7 पॉइंट जो है वो लिए में अभी तक, 1 पॉइंट जो है वो बारिश की वजह से मिला, 3 जो है वो मैचेस जीती है, 6 मैचेस कुल खेले हैं, 3 जीती हुई है, 2 जो है वो लूज किए हैं, 1 जो है वो ड्रॉ हो गया और उसके अंदर जो है वो 7 इसको जो है वो पॉइंट्स मिले हैं। नैरो रेट थोड़ा कम है वैसे पेशावर ज़ल्मी का, ये इसके लिए खतरनाक हो सकता है। और अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अभी 4 मैचेस बाकी हैं, उसको भी कल बारिश का काफी असर हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक काफी जो है वो कंप्लीट दिख रही थी और जिस तरह की वो पीछे जो है वो मैच जीती है तो शायद वो कोयटा ग्लैडिएटर से मैच जीत सकती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन कल बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, उस वजह से जो है वो इसको 1 पॉइंट मिल गया और अब इसके 5 पॉइंट हैं। शायद ये जीत जाती तो इसके 6 पॉइंट होते, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आगे जा सकती थी। और कराची किंग की अगर हम बात करें तो उसका कोई मैच कैंसिल नहीं हुआ, तो अभी उसके पास 4 पॉइंट है, 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारी भी है, तो वो आई थिंक
अंदर बाहर ही है। मेरे ख्याल में वो नहीं जाएगी, जिस तरह उसका वो कैरन पोलार्ड भी चला गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर जो है उसको तो काफी ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि वो 4 मैचेस जीत के अंदर जा सकती थी। अब उसके पास चांस जो है वो मजीद कम हुए। मतलब बारिश का सबसे ज्यादा असर लाहौर कलंदर का हुआ है, और अगर सबसे कम हम बात करें तो शायद क्वेटा ग्लैडिएटर को हुआ है। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो इतनी मजबूत नहीं नजर आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, और शायद वो इस्लामाबाद से जो है वो हार जाती, लेकिन जो है वो कल मैच ना होने की वजह से 1 पॉइंट मिल गया, और वो तकरीबन जो है वो पक्की हो गई है टॉप 4 के अंदर। बहरहाल नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।